जिस अहीर रेजिमेंट की मांग हम पिछले अनेक साल से कर रहे हैं और जो संघर्ष है हमारा इतने लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। जगह जगह आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए, मुलाकातें हुई, बहुत सारे हमारे साथियों ने खून से पत्र भी लिखे। मतलब जो रेजिमेंट की मांग है उसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। अब ये संघर्ष कितना और चलेगा और इस संघर्ष में क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से रेजिमेंट बनने में दिक्कतें आ रही हैं, उस दिक्कतों पर थोड़ी बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस समय सर मौजूद हैं। सर से बातचीत करूंगा मैं और जानूंगा कि सर वो दिक्कतें क्या हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय यादव जय माधव। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव जय माधव, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि जो हमारा संघर्ष इतने लंबे दौर तक चला है, उस संघर्ष में हमने सबने देखा, हमने संघर्ष में कहीं पीछे नहीं है, हम जनसंख्या में कहीं पीछे नहीं है। शौर्य, पराक्रम, बलिदान सब कुछ हमारे पास है, अगर इतिहास में जाएंगे टटोलेंगे तो। लेकिन वो कौन सी ऐसी वजह है जो लगता है कि यार यहीं बात आकर के वो बात रुक जा रही है? सच, आपने सच कहा कि शौर्य और पराक्रम में यदुवंशियों की कहीं तुलना करना बड़ा मुश्किल है। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जो इनके मुकाबले, जिनकी कि यदुवंशियों से, वीर यदुवंशियों से तुलना की जा सके। याद आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें कि राव तुलाराम ने महती भूमिका निभाई थी। याद आता है 1962 का भारत चीन युद्ध, रजांगला का वार, जिसमें कि अभूतपूर्व अप्रतिम युद्ध की मिसाल पेश की थी दुनिया में, जो जाना गया, जहाँ पर चीन जैसी महाशक्ति को पीछे हटने को मजबूर कर दिया इन्होंने। याद आता है कारगिल का वार, जिसने टाइगर हिल पर झंडा फहराने वाले, टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने वाले परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र जी यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। बड़े ही मन में बड़ी ग्लानि होती है, इतने पराक्रमी, इतने शौर्यवान वंश को भी आज तक पूरी पहचान इन्होंने आज़ादी के बाद से वो पहचान देने में ये सरकारें नाकाम रही हैं। लगातार मांग करते रहे हैं, लगातार लोग आंदोलन रहित हैं, उसके बाद भी इन सरकारों के कान पर जूं नहीं रह रही है। निश्चित रूप से ये एक वाजिब मांग है। अहीर रेजिमेंट बननी ही चाहिए, क्योंकि इतने पराक्रमी कौम को पहचान देने का, उसको सम्मान देने का, बल्कि ये गौरवान्वित महसूस करना चाहिए सरकारों को तो, इतनी पराक्रमी वंश को हम अहीर रेजिमेंट देकर वो खुद गौरवान्वित होंगे। ये हमारा गौरव नहीं है, अहीरों का गौरव नहीं है ये। वो तो अभी भी सेना में काम कर ही रहे हैं। ये बाकी देश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो भी कंधे से कंधा मिलाएं और इस मांग को स्वीकार करें और इस गौरवान्वित महसूस करें। जिस महाभारत की लड़ाई को जीतने वाले, 18 अक्षौहिणी सेना की लड़ाई को नेतृत्व करने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशजों को, उनके पराक्रम को कौन झुठला सकता है, कौन उससे तुलना कर सकता है? किसी भी तरह से अतुलनीय है ये वंश। तो सबसे पहले निश्चित रूप से सरकारों को इस मांग को मानना चाहिए और अहीर रेजिमेंट की शीघ्र से शीघ्र घोषणा करनी चाहिए। मैं आपके पास लौटता हूँ सर। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय यादव जय माधव। जय यादव जय माधव। सत्यपाल मलिक जी थे, अभी हैं, राज्यपाल हैं वो। उन्होंने कहा है कि अहीर रेजिमेंट के लिए सरकारों को ये चाहिए कि सबसे पहले तो इन्होंने धरना दिया, अहीरों ने आंदोलन किया, उसके लिए सरकारों को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस वंश, इस कुल, इस गौरव के घर पर जा करके उनको रेजिमेंट का तमगा, रेजिमेंट का सर्टिफिकेट उनको खुद घर जाके देना चाहिए। इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, ये शर्म की बात है। सबसे पहली रैली जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया था तो रेवाड़ी के अंदर हुई थी, और वो एक एक्स सर्विसमैन रैली थी, और उसमें जो भीड़ थी वो अहीरवाल की भीड़ थी, और उन्होंने वहीं पर उनको एक प्राइम मिनिस्टर बनाने का निश्चय कर लिया था। और हमारे अहीरवाल क्षेत्र ने फिर पूरा सपोर्ट करके उनको मेजॉरिटी दिलाई, वहाँ तक पहुँचाया। और अब जब हम ये डिमांड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, जबकि एक सिंपल सी डिमांड है, कोई बड़ी बात नहीं है, और हमारा ये वाजिब हक है, ये वाजिब हक बनता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ये करने वाली नहीं है। जो मुद्दे सही हैं वो गवर्नमेंट कभी भी नहीं दे रही है। हमारी जो ओबीसी है उसको भी उन्होंने कम कर दिया है, और ये अहीर रेजिमेंट के लिए तो बिल्कुल ही एक तरह से नकारात्मक रुख है इस गवर्नमेंट का। तो इसके लिए हमें यही सोचना पड़ेगा कि बजाय उनसे मांगने के अपना हक लेना सीखा जाएगा। और लेने के लिए सबसे बड़ी हम कौम हैं, आज भी हमारी 24
करोड़ जो है आबादी है, और जब हम एक बार इकट्ठे हो गए तो अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट को पलट सकते हैं और अपने जो वाजिब हक दे या जो अरेंजमेंट बनाने का वादा करे उस गवर्नमेंट को हम ला सकते हैं या अपनी गवर्नमेंट ला सकते हैं और फिर वो अपने सारे वादे हम पूरे कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट से हमें इतना विश्वास नहीं है कि ये इस मामले को पूरा करेगी। इस देश में पहले भी देखा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ। जब देश का पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर उसका विभाजन हुआ, उन्होंने धरना दिया, 101 कुछ दिनों तक उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन हो सकता है, कोई कुछ मांग कर सकता है, कोई कुछ मांग लेता है, आंदोलन हो जाते हैं। हम लोग तो सेना में अपनी शहीदी, अपनी उपस्थिति और दर्ज कराने के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें एक नाम दे दीजिए। हम ये करते चले आ रहे हैं, बस हमें नाम की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि और किसी का नाम नहीं है, हम अकेले हैं जो नाम मांग रहे हैं। पहले भी 23 रेजिमेंटें बनी हैं, चाहे जाट के हो, चाहे राजपूताना हो, सिख हो, गोरखा हो, मराठा हो, बनी हुई हैं। तो क्या लगता है कि अगर भाषीय आधार पर राज्य मांगा जा सकता है तो हम तो सेना में अपनी शहादत को बढ़ाने के लिए मौका मांग रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी ही वाजिब मांग है और ये बाकी लोगों को, सरकार को भी इसमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मोदी जी आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, कई बार अपने मुंह से कह चुके हैं, वीर यदुवंशियों की बातें कर चुके हैं। परंतु जब दरअसल वैसे तो ये भाषण वीर में इनका बहुत नाम है, हम तो यही बात कहेंगे कि ये भाषण वीर प्रधानमंत्री हैं। कभी भी ये इनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क होता है। इन्होंने आशाएं और विश्वास दिलाने की कोशिश तो बहुत की थी, पर धरातल पर ये कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ डिलीवर कर नहीं पाए ये। अभी मैं फिर से ये उम्मीद करता हूं कि आज के वर्तमान समय में ये यदुवंशियों की इस डिमांड को, इस मांग को पहचाने, नहीं तो यदुवंशियों में इतना पुरुषार्थ है, उनके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि इस तरह के नेताओं को अगर ये अपनी पर आ गए तो निश्चित रूप से उखाड़ के फेंक देंगे ये, और फिर ये रेजिमेंट बनाने कोई भी सरकार आएगी बिना इनके नहीं बन पाएगी। और अहिर रेजिमेंट निश्चित रूप से ये बन के रहेगी। अगर अहिरों ने ये ठान लिया, अपने मन में ठान लिया, तो एक बार अहिर इस तरह की कौम है, अगर ये मन में ठान लें तो फिर नामुमकिन है ये पीछे हट जाएं, तो फिर ये लेके रहेंगे इसे। और मोदी जी को फिर ये, मोदी जी हों या उसके बाद कोई और प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हटेंगे और कोई और आएगा और निश्चित रूप से इस मांग को पूरा करना ही होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले रजौरी गया था, वहाँ पे जितने हमारे समाज के लोग थे, या मैं जहाँ भी जाता हूँ, सब लोग का कहना यही है कि 2024 लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तो 2000 लोकसभा का चुनाव जो 24 का आने वाला है, उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी वादे में लिखित रूप से अहिर रेजिमेंट का मांग नहीं रखती हैं, जो भी पार्टी, उसको यादव समाज वोट नहीं करेगा। ऐसा लगातार चल रहा है। मैं आप सभी से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी जाइए, अपने समाज में, शादी ब्याह में, कहीं भी जाइए, वहां पर अहिर रेजिमेंट की बात कीजिए। गाँव जो दूर दराज लोग बैठे हैं, उनको रेजिमेंट के बारे में पता नहीं है अभी, रेजिमेंट क्या, कितने सारे बेनिफिट होते हैं, रेजिमेंट मिलने से क्या वो हमें क्या शौर्य पराक्रम जो हमारा है, बलिदान, जो एक नाम मिल जाता है। तो रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए और जहाँ भी जाइए रेजिमेंट की बात कीजिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि 24 में जो भी पार्टी रेजिमेंट की बात करेगी, लिखित रूप से हक की बात करेगी, यादव समाज उसी के साथ जाएगा। और 24 करोड़ यादव समाज है, ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कौम है। तो अब सरकारों को, जो भी सरकार वर्तमान सरकार है, उसको देर नहीं करनी चाहिए। जो मांग है वो मांग माननी चाहिए, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी है। और संघर्ष अब ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि संघर्ष 23 सितंबर को भी जंतर मंतर पर आने का एक आह्वान हुआ है। और इस बार देखते हैं कि 23 सितंबर को क्या होने वाला है। लेकिन मैं लगातार इस मुद्दे पर बात करता रहूँगा। मेरे साथ अभी दो अपने समाज के वरिष्ठ लोग थे, इन लोगों को मैं नमस्ते बोलता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, फिर वही बात होगी कि रेजिमेंट कब तक बनेगा। आप जो भी राय, कमेंट, जो भी है, आप सवाल पूछेगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी के लिए जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण।